Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot। तो आई एम बैक विद अ न्यू सीरीज। तो कल हम लोगों ने दो नई सीरीज स्टार्ट की। 12th की सोशोलॉजी हम लोग कर रहे थे ऑलरेडी, हमने एक दो सीरीज और स्टार्ट की हैं। तो आज इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए, अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक है, 11th के स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है क्योंकि उनके सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा जो बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती है, तो फर्दर अगर वो कोई कॉमर्स कोर्स लाइक BCom, BBA, MBA के लिए ऑप्ट करते हैं तो उसके बेसिक्स के लिए ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। प्लस अभी UPSC EPFO का एग्ज़ाम जो कि मई 2021 में होने वाला है, वहाँ पे आपका अकाउंट्स एक पार्ट है। तो बहुत से ऐसे बच्चों ने वो फॉर्म फिल करा होगा जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है, जिनको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है। तो दो वीडियो मैंने बनाई थी इस सीरीज़ में, अकाउंटिंग क्या, बुक कीपिंग क्या, कंसेप्ट के बारे में। यहाँ पे आज हम लोग बात करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। ओके, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आज समझेंगे सारे, और उसके बाद हम लोग इसके MCQ फॉर्म में डिस्कशन भी करेंगे। आज अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक समझेंगे कोई और, फिर एक क्लास सीधा रिवीजन की रखेंगे MCQ फॉर्म में, एंड देन आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इक्वली और साथ साथ आंसर देके चलेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो, अब अकाउंट मतलब क्या होता है, बेसिकली अकाउंट मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग। आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो अपने बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करना, उसको एनालाइज करना, समराइज करना और यूजर्स तक कम्युनिकेट करना जो होता है वो हो जाता है अकाउंटिंग। बेसिक सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के समझने के लिए बोलूँ तो हम जो भी खर्चा कर रहे हैं, जो भी पैसा आ रहा है, जिस भी तरीके का बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहा है, उन सभी का लेखा जोखा हम क्या इसमें करते हैं, अकाउंटिंग में। अब ये सब प्रोसेस के लिए कुछ रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं। अब देखो, रूल्स अगर डिफरेंस होंगे, जैसे डिफरेंट होंगे, मैं कुछ और फॉलो कर रही हूँ, मैं जिससे सेल कर रही हूँ या जिससे रॉ मटेरियल परचेज कर रही हूँ, वो सप्लायर कुछ और फॉलो कर रहा है, तो एक प्रॉपर पिक्चर नहीं बन पाएगी, एक जो है क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। बार बार कंसेप्ट जो है, बार बार चीज़ें जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो इसीलिए कुछ जनरल बेसिक गाइडलाइंस जो है वो फ्रेम की गई हैं। जनरल बेसिक गाइडलाइंस विच शुड बी फॉलोड बाय ऑल, जो हर कोई फॉलो करेगा, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ देयर बिजनेस या वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, कुछ बेसिक गाइडलाइंस दैट एवरीवन शुड फॉलो, वो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो फॉलो करके चलेगी। तो उन पे ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द प्रिंसिपल विच सर्व एज रूल्स फॉर अकाउंटिंग आर नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब गैप की फुल फॉर्म भी आ सकती है। गैप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। या ये भी पूछ सकता है वो बेसिक प्रिंसिपल जो हर कोई फॉलो करेगा उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में 3-4 दे देगा और सबके साथ प्रिंसिपल होगा, तो ये मत सोचना कि प्रिंसिपल्स हैं और ऑप्शन में इसके साथ प्रिंसिपल होगा तो हम ये टिक कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो कंफ्यूजिंग ऑप्शन ही आपको देगा, तो आपको पता होने चाहिए। क्लियर। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग, इसके फीचर्स, ये वो सब अलग से किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी डायरेक्ट हम लोग आ रहे हैं अपने प्रिंसिपल्स पे। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, ये दो चीज़ों में डिवाइड होते हैं, कुछ होते हैं कंसेप्ट और कुछ होती हैं कन्वेंशन। कुछ होते हैं कंसेप्ट और कुछ होती हैं कन्वेंशन। तो कंसेप्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। फर्स्ट क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, प्लस जो भी मैं बोल रही हूँ ना आपको समझाने के लिए, वो भी आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, और साथ साथ ये लैंग्वेज भी जो है जो मैं बोल रही हूँ वो भी अपने पास जो है नोट्स करके चलिए। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन यानी कि जो ओनर ऑफ द बिजनेस है, दे आर टू सेपरेट पर्सन। इनको आपको मर्ज नहीं करना है, ठीक है। बिजनेस का कंसेप्ट अलग चल रहा है, ऑल्दो ये ओनर है, ये अपनी मर्जी से ट्रांजेक्शन, अपनी मर्जी से ये पैसा ड्रॉ नहीं, विड्रॉ वर्ड बोलते हैं। अगर ये बिजनेस में होने वाली अर्निंग जो है उसको अपने पास ले जाते हैं अपने किसी पर्सनल चीज़ के लिए यूज़ करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं विड्रॉइंग। और ये जो अमाउंट होता है ये विड्रॉ करते हैं, ये इन्हें रिटर्न भी करना पड़ेगा ओनर को, और प्लस जितने टाइम के लिए आपने वो बिजनेस का पैसा यूज़ करा आप उस पर इंटरेस्ट भी दोगे। तो ये क्या कहता है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन। सीधा पूछ सकता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन, ये कौन सा प्रिंसिपल जो है वो बताता है। या फिर वो ये स्टेटमेंट दे सकता है कि बिजनेस जो है, बिजनेसमैन जो है या ओनर जो है, वो बिजनेस से जब ड्रॉइंग करेगा तो वो उस पर इंटरेस्ट देगा, ठीक है, वो उस अमाउंट पे इंटरेस्ट देगा। ये बात कौन से प्रिंसिपल से
जो है शो की जाती है, तो ये शो की जाती है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से। बाकी एमसीक्यू देखेंगे तब भी और इसको डिटेल में कवर कर लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। उसके बाद आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, देखो अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंटिंग के फीचर्स की भी मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग के फीचर्स ये कहते हैं कि जो भी चीज है जो क्वांटिटेटिव है, जो भी चीज क्या है, क्वांटिटेटिव है, मनी की फॉर्म में है, सिर्फ वही अकाउंट में काउंट होती है। कोई भी चीज क्वालिटी, एक मैनेजर कितना अच्छा मैनेजर है, आपने प्रोडक्शन की, इस बार जो है यूनिट्स काउंट होंगी कि 100 से 200 बना ली, वो लिखी जाएंगी, बट उसके लिए एफिशिएंसी बहुत अच्छी रही, मैनेजर ने अच्छा काम किया, ये सब चीजें रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है एनीथिंग दैट कैन बी, इसको लिख भी लीजिए प्रॉपर लाइन को, एनीथिंग दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ मनी इज काउंटेड इन द अकाउंट या अकाउंटिंग। ठीक है, तो ओनली क्वांटिटेटिव वैल्यू आर रिकॉर्डेड। उसके बाद बात करते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट, हर क्रेडिट के लिए हमारे पास डेबिट होता है। देखो क्रेडिट डेबिट के कंसेप्ट आपको बहुत डिटेल में, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो नहीं पता होंगे, बट जनरली सिंपल से ये बात समझो कि अकाउंटिंग में ना हर चीज डबल एस्पेक्ट पे बेस है। जो बुक होती है ना, जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाता है ना, वो भी डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। मतलब आपने परचेज किए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने परचेज किया, आपके पास रॉ मटेरियल या गुड्स आए होंगे, तो आपके पास से कैश भी तो गया होगा, राइट। अगर मान लो उधार में, आप कह दो कि कैश तो नहीं दिया हमने, तो उधार में करी है, ठीक है, आपने उधार में करी है तो आपकी एक लाइबिलिटी भी तो बन गई होगी, उस पर्सन को आपको पैसे फ्यूचर में वापस करने पड़ेंगे, तो आपकी उस पर्सन के नाम की क्या हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में मतलब हर चीज के क्या पड़ते हैं, डबल जो है इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो है वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यूटी में चलेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस जो है वो कंटिन्यूटी में चलेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जब भी मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मेरी ये इंटेंशन, मैं इस आइडियोलॉजी के साथ नहीं आती कि मैं कल परसों 1 महीने 2 महीने 6 महीने में अपने बिजनेस को शट डाउन कर दूंगी। हम जनरली ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि ठीक है बिजनेस अच्छा चलेगा, हम अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे और इस बिजनेस से अच्छा कमाएंगे। तो यही कहता है गोइंग कंसर्न। गोइंग मतलब लगातार चलते रहना। तो क्या कहता है ये, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इज दैट क्लियर? अगले की बात करते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। देखो हमारे पास होती है एसेट्स। बिजनेस में जो भी चीज़ें हमारे पास हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए एसेट का मीनिंग अभी हम समझते हैं कि जिन चीज़ों पे आपका हक है प्लस जो आपको अर्निंग दे रही है। दो बातें आप याद रखिए, एक तो आपका हक है, देखो घर पे पड़े सोफे पे भी आपका हक है, बट वो हम बिजनेस के परस्पेक्टिव से एसेट नहीं कह रहे हैं ना, क्योंकि वो आपको पैसे कमा के नहीं दे रहा इन रिटर्न। तो एक तो आपका हक होना चाहिए, दूसरा आपको उस चीज़ों से अर्निंग हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। प्लस एसेट फिक्स्ड भी होती है और करेंट भी होती है। अब मैं बात करूं करंट एसेट कौन सी, करंट एसेट वो एसेट होती हैं जो 12 महीने के अंदर अंदर चेंज हो जाती हैं। जैसे आपके बिजनेस में जो कैश रखा है, आपके पास स्टॉक होगा, आप जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो उसका स्टॉक आप मेंटेन करके रखते हो ना अपने पास, तो ये सब 12 महीने तक तो नहीं सेम रहता ना, बीच में चेंज होता रहता है, तो ये सब होती है करंट एसेट। वहीं कुछ होती है फिक्स्ड एसेट, जैसे कि आपकी लैंड हो गई, आपकी बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, आप इनको साल में मतलब विद इन 1 ईयर जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते हो। फिक्स्ड एसेट की बात की जाए तो लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, ये सब क्या होती हैं, फिक्स्ड एसेट। क्लियर? तो सबसे पहली बात ये कहा जाता है कि कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है जब भी आप इन एसेट को अपने पास रिकॉर्ड करोगे तो आपने जितने की खरीदी आप उतने पे रिकॉर्ड करोगे, और हर साल जो इनकी वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस कंसेप्ट को, डेप्रिसिएशन। एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसको क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। तो हर साल जो इनकी वैल्यू कम होती है वो ओरिजिनल मतलब जो कॉस्ट है उसमें से आप माइनस करोगे। मार्केट में इस एसेट की वैल्यू कितनी ऊपर चली गई, कितनी नीचे चली गई, आप उस चीज को अपने अकाउंट्स में नहीं शो करते हो। तो मार्केट वैल्यू जो होती है, जो मार्केट प्राइस होता है, उसे इग्नोर करा जाता है। तो क्या है कॉस्ट कंसेप्ट की, एसेट यानी फिक्स्ड एसेट आर रिकॉर्डेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एंड, मतलब जिस साल लिया उस साल ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया, एंड इन द सब्सीक्वेंट ईयर आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड। डेप्रिसिएशन को उस अमाउंट में से आप माइनस कर दोगे एंड इसमें मार्केट प्राइस जो होता है वो इग्नोर करा जाएगा। तो दो बातें ध्यान रखनी है, कौन सी कॉस्ट ली जाती है, ओरिजिनल कॉस्ट, मार्केट प्राइस नहीं कंसीडर किया जाता।
दूसरी चीज कौन से एसेट लिए जाते हैं, फिक्स्ड एसेट। ऑल एसेट अगर वर्ड आ गया ना तो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में ऐसे फंसते हैं। ऑल एसेट नहीं, करंट एसेट नहीं, सिर्फ कौन से एसेट, फिक्स्ड एसेट। ओके, अगला यहाँ पे है अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखो अब एक बिजनेस के अकाउंट बनते हैं, आप रिकॉर्डिंग करते हो। अब ऐसा थोड़ी होता है आज बिजनेस स्टार्ट हुआ 5 6 7 8, जब भी बंद होगा कितने भी सालों बाद, उतने साल बाद आप बिजनेस के अकाउंट बनाओगे और देखोगे कि फायदा हुआ या नुकसान, नहीं ना। हम जनरली बिजनेस की पूरी लाइफ साइकिल को छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर लेते हैं। लाइक वो मंथली भी हो सकते हैं, ठीक है, आप मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, 3 महीने का मतलब, ठीक है, साल में 2 बार भी कर सकते हो, एनुअली भी कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि हमने छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर लिया, या फिर एक फिस्कल ईयर का भी बना सकते हो। फिस्कल ईयर कब से कब तक का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। कैलेंडर ईयर का भी बना सकते हो, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो आप अकाउंटिंग अलग अलग पीरियड में डिवाइड करके बिजनेस की अकाउंटिंग जो है, अकाउंट जो है वो बनाते हो, मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है कि लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स सच एज मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, एंड अकाउंटिंग इज डन फॉर द सेम। और उस टाइम के लिए हम अकाउंटिंग करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ऐसे ट्रेन करते हैं कि कितना प्रॉफिट या कितना नुकसान हमें हुआ। अब अगला जो है हमारे पास है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग देखिए क्या कह रहा है, मैचिंग मतलब हम कहते हैं ना इस चीज को करेक्ट से मैच करो। तो सिंपल, आपका जितना रेवेन्यू की एंट्री हो रही है ना, इक्वल एक्सपेंस की एंट्री, मतलब इक्वल अमाउंट के एक्सपेंस की एंट्री भी होगी। कैसे समझो, देखो आपने सेल करी फॉर एग्जांपल, पैसा आया। अब सेल जब करी है तो आपने कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया होगा उसके लिए, मतलब जो इस फिनिश्ड प्रोडक्ट में, जो आपने फिनिश्ड गुड बेचा है यहाँ पे सेल करने के लिए, आपने उसमें रॉ मटेरियल भी कुछ ना कुछ परचेज किया होगा। तो रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, मतलब जो भी फिनिश गुड लगा, लेबर की पेमेंट, वेजेस पे करे होंगे आपने, रेंट पे करा होगा। तो सब कुछ कॉस्ट आप इंक्लूड करके प्लस अपना एक प्रॉफिट मार्जिन भी आपने रखा होगा। तो ये सब भी तो आपने अपने अकाउंट जब आप बना रहे हो ये सब भी रिकॉर्ड करा है। कहाँ कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जो कमर्शियल बैकग्राउंड के बच्चे होंगे वो लिंक कर पा रहे होंगे, लेकिन जो नॉन कमर्शियल है अभी उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो उतना समझो भी मत। जितना जरूरी है चीज़ें उतनी समझ के चलो, क्योंकि एक दिन में तो अकाउंट हमें नहीं आ सकती ना। तो आप सोचो कि आज की क्लास में मैं आपको इम्पैक्ट बता दूं, अकाउंट में कैसे पोस्टिंग होती है ये बता दूं, पॉसिबल नहीं है। बेसिक चीज़ें समझो, धीरे धीरे कवर हो जाएंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बीकॉम, एमकॉम, बीबीए नहीं करनी है ना कि हम अकाउंट्स में पूरी मास्टरी करनी है, आपको बस एमसीक्यू पे ट्रिक टारगेट करना है और एमसीक्यू सॉल्व करने हैं फिलहाल। तो फॉर एवरी एंट्री ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड एंड इक्वल एक्सपेंस एंट्री हैज टू बी रिकॉर्डेड। ये क्या कहता है, मैचिंग कंसेप्ट कहता है। रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि प्रॉफिट इज रियलाइज्ड ओनली व्हेन इट इज अर्न। पढ़ के समझ नहीं आया तो एग्जांपल से समझो। आज आपने कोई भी प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लिया, ठीक है, पेमेंट आज नहीं आई। पेमेंट कुछ टर्म्स भी मैं एक क्लास रख लूंगी जिसमें मैं आपको ना कुछ टर्म समझा दूंगी, लाइक जैसे एसेट यूज हुआ, रेवेन्यू यूज हुआ, डेप्रिसिएशन यूज हुआ, कुछ आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, ये यूज होते हैं। तो आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, ताकि आप फर्दर मैं कभी वीडियो में यूज करूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास एडवांस में किसी चीज़ की पेमेंट आ गई, या कई बार होता है पेमेंट अभी तक एग्रीड रह गई, अभी तक पे ही नहीं करी सामने वाले ने। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर मेरे पास एडवांस में आ गई और मैंने अब तक आपको सामान नहीं डिलीवर करा, या मैंने सामान डिलीवर कर दिया आपने मुझे पेमेंट ही नहीं दी, तो ऐसे केसेस में मैं आगे पीछे नहीं मानूंगी कि पैसा कमाई हो गई मेरी। मैं कमाई कब मानूंगी, जब मुझे एक्चुअल में उस चीज़ के लिए अमाउंट जो है वो रिसीव हो गया, प्रॉफिट जो है वो रियलाइज हो गया। इस पे हम लोग एक सेपरेट क्लास भी रखेंगे कि ये जो बेसिस होते हैं ना अकाउंटिंग के, 2 टाइप के होते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कि कैश बेसिस पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या हम लोग एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये रियलाइजेशन कंसेप्ट जो है ना इस क्लास में और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं कुछ कन्वेंशन। मैंने बोला था कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ कन्वेंशन होते हैं। तो कन्वेंशन की बात की जाए तो हमारे पास जो पहला कन्वेंशन है वो है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट। किसी भी नाम से आ सकता है, दोनों की चीज़ें जो है वो सेम है। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है, एंटिसिपेट ऑल द लॉसेज इन एडवांस बट डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन। सिंपल सा लॉजिक लगाइए, बीमारी के लिए हम लोग क्या करके चलते हैं, पैसा स्टोर करके रखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं, व्हीकल इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो हम मतलब ऐसा कुछ हो तो नहीं गया ना अभी, हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही कुछ मेजर फॉलो करके चल रहे हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ भी ऐसी अनसर्टेनिटी या सिचुएशन आती है तो हम बच के चले, हम हमारे पास एकदम से क्राइसिस ऑफ फंड ना हो जाए। ठीक है, तो यही चीज़ है कंजर्वेटिज्म में कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए तो हमें प्रिपेयर होकर चलना चाहिए।
बट फ़ायदा मिल जाएगा भाई, मेरी 2 करोड़ की लॉटरी लग गई या मेरे को 2 करोड़ की डील मिल गई, इसका ढिंडोरा मत पीटो जब तक नहीं हो गई डील, जब तक रियलाइज़ नहीं कर लिया ना पैसा। तो यही कंसेप्ट जो है वो हम अकाउंट में फॉलो करते हैं कि होने वाले जो भी लॉसेस होते हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ प्रोविजंस बना के चलते हैं, ठीक है। बैड डेप्ट का प्रोविज़न बना रहे हैं हम, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। वर्कर के लिए कंपनसेशन फंड बना के चलते हैं, ये सब हम देखेंगे ना बाद में। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनता है, ये सब हम लोग प्रिपेयर करके चलते हैं पहले से ही। बट कोई भी गेन को हम बिना हुए यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकाउंट्स में। तो ये क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है। फिर आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होती है, निरंतरता, बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए चीज़ें। एक बार आपने बिजनेस में किसी भी चीज़ के लिए, देखो हर चीज़ के कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन के कुछ मेथड है, ठीक है, कैलकुलेट करने के। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, इसके भी बहुत से मेथड होते हैं। फीफो हो गया, लीफो हो गया, ठीक है, वेटेड एवरेज हो गया। तो अब बार बार हर साल मेथड चेंज करूंगी तो एक कंसिस्टेंसी नहीं आती है चीज़ों में। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एक बार जनरली आपने मेथड चेंज कर लिया तो उसको कॉन्टिन्यूटी में फॉलो करो। उस मेथड को, चीज़ के मेथड जो भी आप फॉलो कर रहे हो मेथड, उसको बार बार चेंज मत करो। बट क्या इसका मतलब ऐसा है कि कभी चेंज ही नहीं कर सकते? चेंज कर सकते हो बाय गिविंग द प्रॉपर रीज़न कि ये रीज़न है जिस वजह से हमें चेंज करना पड़ रहा है, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। बट ट्राई करना चाहिए कि हर साल चीज़ें बार बार चेंज ना हो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी क्या कहते हैं, अ मेथड वंस अडॉप्टेड शुड बी यूज्ड ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस। फिर आता है हमारा फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। नाम से समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें बता के चलो, डिस्क्लोज करके चलो। एक बिजनेस में बहुत सारे, मैंने आपको डिस्कस भी किया था, स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेस के ओनर्स, ऑब्वियस बात है, ठीक है। प्लस बिजनेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं क्योंकि उन्हें सैलरी मिलनी है, बैंक क्योंकि बैंक ने आपको लोन दे रखा होगा, सरकार क्योंकि आप सरकार को टैक्स दोगे, ठीक है। ये सारे बहुत सारे होते हैं। इन्वेस्टर्स जो होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे क्योंकि उन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगा रखा है, उनको आप डिविडेंड दोगे, रिटर्न दोगे। तो ये सारे लोग बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अब उन्हें बिजनेस की एक्चुअल पिक्चर पता होनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है आप बातें उनसे छुपा रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को पता होनी चाहिए, आप फैक्ट छुपा के लोगों से नहीं चलोगे। तो फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, रिवील ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस, क्लियर। वहीं इसी से रिलेटेड एक और है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब, यहाँ मटेरियल का मतलब सामान नहीं है, यहाँ पे है इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये कहता है जितने भी इंपॉर्टेंट या मटेरियल फैक्ट है, या सिग्निफिकेंट बोलते हैं ना वर्ड इंपॉर्टेंट के लिए, फैक्ट है, वो सब रिकॉर्ड कर, वो तो ज़रूर करने चाहिए। चलो एक बार को कुछ चीज़ें आपने फुल डिस्क्लोजर में छोड़ भी दी हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं आपके यहाँ पैसा लगाने वाली हूँ, हो सकता है आपने कुछ ऐसा फैक्ट छुपा लिया हो और मैंने आपके बिजनेस में पैसा लगा दिया हो, वो पैसा डूब गया, तो ये मेरे साथ इनजस्टिस हुई। इसलिए जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके स्टेक होल्डर के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, वो तो आपको बता के चलने ही चाहिए। तो ये काइंड ऑफ, देखो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, जब वो ऑल द इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की बात करेगा तब आंसर क्या होगा, फुल डिस्क्लोजर। जब भी वो कुछ ऐसा वर्ड दे, मटेरियल फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, सिग्निफिकेंट फैक्ट, तो आप आंसर क्या दोगे, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। टॉपिक बड़ा था, क्वेश्चन आना फॉर श्योर है, ठीक है। बहुत इजी सिंप्लीफाई वे में इसको मैंने आपको कवर कराया, फॉर श्योर इससे क्वेश्चन आने ही आना है पेपर में। तो 1-2 बार वीडियो देख लो, अपने पास लिख लो इसको। क्वेश्चन भी हम लोग यहीं प्रैक्टिस करके चलेंगे, मैं एमसीक्यू फॉर्म में भी प्रैक्टिस कराऊंगी। बाकी आप लोगों के पास एमसीक्यू अवेलेबल है अगर, तो वीडियो देखने के बाद आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। आई एश्योर कि वो एमसीक्यूज आपसे ज़रूर बनेंगे। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे एजुकेशन हॉटस्पॉट से सर्च कीजिए, फेसबुक पेज पे, प्लस टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी उसको मतलब क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, आई होप सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एक और करेंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमर्स से रिलेटेड ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।